तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं नलकेश्वर धाम ग्वालियर वाटरफॉल पर घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। और सौरभ भैया कार चला रहे होते हैं। तभी हमें बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन दिखती है और हम वहाँ पर गाड़ी रोक लेते हैं और वो जगह को देखने लगते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ग्वालियर में ऐसी जगह होगी। ये बिल्कुल भी नैनीताल जैसा लग रहा है। तभी सौरभ भैया कार में से निकल कर आते हैं पानी की बोतल लेकर और कैमरे की तरफ देखकर हाय करने लगते हैं। अगर आप भी ग्वालियर नलकेश्वर धाम जाओ तो ये जगह ज़रूर देखना, बिल्कुल नैनीताल जैसा भी लगता है इधर। तभी हम वो जगह देखने के बाद फिर वापस अपनी कार की तरफ लौटने लगते हैं और नलकेश्वर धाम जाने लगते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई थी हमें वहीं देखते देखते। वो जगह ही ऐसी लग रही थी, वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और पीछे गाड़ी आती है, उसमें कितने आने भरे रहते हैं। और तभी मेरा फिर से मन नहीं मानता और मैं फिर से चले जाता हूँ वहीं वही जगह देखने के लिए। और फिर से चला गया मैं वही जगह देखने के लिए। वहाँ पर पास में और भाई भी बैठे रहते हैं और वो भी देख रहे होते हैं कितनी गहरी खाई है। इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और ये देखते देखते हमें काफ़ी टाइम हो चुका है और हम अपने कार की तरफ चल दिए। और ये क्या, तभी हमने लोमड़ी को रोड क्रॉस करते हुए देखा और लोमड़ी हमें देखकर दो जोर से भागने लगी। और ये क्या, हमें लगा वहाँ पर सिर्फ एक लोमड़ी हो गई, यहाँ तो दो दो तीन तीन लोमड़ी थी। उसके बाद हम सामने देखने लगते हैं कार की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच चुके होते हैं नलकेश्वर धाम। और देखा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आए हुए होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यहाँ पर लोग खाना बनाकर भी खा रहे थे, पिकनिक मनाने भी आए थे लोग। देखो यहाँ पर कितनी सारी कारें खड़ी रहती हैं। और आप लोग ग्वालियर में कहाँ कहाँ घूमने गए हो कमेंट करके बताओ, अगली बार वहाँ का भी लोग बनाएंगे। और देखो भाई यहाँ पर कैसे जंगल एरिया हो रहा होता है, जैसे अब कोई पुरानी पिक्चर की शूटिंग हो रही होती है, मूवी की। यहीं पर हमें बहुत सारी वो लोमड़ी मिल जाती हैं और लोमड़ी देखकर हमें भागने लगती हैं। और देखो लो सामने लोग पिकनिक कर रहे होते हैं। और ये कि हमने सामने कैमरा घुमा कर देखा तो हमें थोड़ा सा पानी भरा मिल चुका होता है और हम उसकी तरफ जाने लगते हैं। और बारिश के टाइम ऐसी जगह पर घूमने के काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप भी घर बैठे हो तो आप भी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओ और चिल करो। और झरना यहाँ से शुरू हो रहा होता है, वहाँ पर हम पहुँच चुके होते हैं और आगे जाकर बहुत खाई मिलेगी, बहुत देखना आपको। मैं इस ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगा। और हम ये थोड़े थोड़े शुरू से स्टार्ट हुआ यहाँ पर देखने लगते हैं तो यहाँ छोटी छोटी मछली मिल जाती हैं और सौरभ भैया उधर कपड़े उतारने लगते हैं नहाने के लिए।
ये देखो कितना बढ़िया व्यू लग रहा है और सामने खाई है। तो गाइस पानी में देखा हमने तो बारीक बारीक मच्छी थी। देखो आपको दिखाता हूँ कैमरे से जूम करके। खैर आपको दिखेंगे नहीं, मेरा फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है जो आप क्लियर देख लें। और ये देखो भाई कितना मज़ा आता है ना ऐसे बारिश के टाइम में यहाँ पर घूमने के लिए जाओ तो आप भी अपनी फैमिली के साथ जाना, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर नलकेश्वर धाम का वाली। तो भाई पीछे का व्यू कितना एक नंबर लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है। हमें तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया था, यहाँ से जाने का बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा था। आप भी आओगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर आने पर। आप भी एक बार नलकेश्वर धाम आकर तो हमने कैमरा इधर उधर घुमा के बहुत देख लिया। आप चलते हैं सामने की तरफ और देखा तो नीचे बहुत काई जमी होती है। हमारे बढ़ते दांत टूटे तो 64 हो जाएंगे। और जिसको भी अपने 32 से 64 दांत करवाना हो वो स्काई पर चल सकता है। तो इधर घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत देखो कैसा व्यू लग रहा है। बारिश के टाइम पर ऐसी जगहों पर आओ तो काफ़ी बहुत मज़ा आता है और खासकर अपनी फैमिली के साथ आओ तो और भी मज़ा आता है। तो अभी हम आपस में मजाक करने लगते हैं और कुछ बातें करते करते हंसने लगते हैं। और ये देखो भाई कितना एक नंबर व्यू आ रहा है। और ये क्या मैंने सोचा भी नहीं था मेरे पैरों के नीचे केकड़ा होगा। और हम केकड़े को देख लगे तो केकड़ा भागने लगता है। और तभी हम सौरभ भैया को बताते हैं कि सौरभ भैया इधर तो केकड़ा है। और सौरभ भैया आते हैं, पत्थर वगैरह उठा के देखने लगते हैं और केकड़ा पकड़ने के लिए अपनी टी शर्ट मांगने लगते हैं। और टी शर्ट हाथ में पहनकर अपना हाथ सीधा पानी में घुसेड़ देते हैं। और क्या सौरभ भैया केकड़ा पकड़ पाएंगे या नहीं, चलो देखते हैं आगे। और केकड़े को देखने लगते हैं क्योंकि मट्टी मट्टी बहुत जम चुकी होती है। और जैसे थोड़ा पानी साफ सा होने लगता है तो सौरभ भैया केकड़े को देखने लगते हैं गौर से, हाथ से देख भैया इसलिए आपने हाथ से देख रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है शायद कि केकड़ा जब काटता है तो कितनी ज़ोर से काटता है। और सौरभ भैया वो केकड़ा एक पत्थर के नीचे और दिख जाता है और सौरभ भैया उस पत्थर को हटाने लगते हैं। सौरभ भैया ने बहुत दम लगाई और उस पत्थर को वो पत्थर काफ़ी बड़ा था इसलिए हट नहीं रहा था। फिर भी सौरभ भैया ने अपनी पावर दिखाकर उस पत्थर को जगह से हटा दिया। और तभी हमने देखा कि सौरभ भैया को तो केकड़े के काटने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो सीधा हाथ डेल दे रहे थे कि केकड़ा कहाँ है। वो केकड़ा इधर उधर भाग जा रहा था तो सौरभ भैया और पत्थर हटाने लगते हैं और देखने लगते हैं कि केकड़ा कहाँ है क्योंकि उन्हें केकड़ा पकड़ना था। तभी सौरभ भैया ही देखते देखते केकड़ा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और हम थोड़ी देर बाद और उसको देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हुए तो सौरभ भैया केकड़ा पकड़ लेते हैं। सौरभ भैया हाथ में केकड़ा पकड़ कर दिखाने लगते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। और तो देखा तो मेढक ने एकदम से कितनी ऊँची छलांग मारी थी। तो ऐसी छोटी सी नदी है, मच्छी के बच्चे भी थे काफ़ी छोटे छोटे और मेढक वगैरह सब। और सौरभ भैया को लगता था कि आगे और बड़े बड़े केकड़े मिलेंगे तो सौरभ भैया अपना थैला लेके आए केकड़े देखने के लिए चल देते हैं और आगे केकड़े देखने और हम भी आगे सौरभ भैया केकड़े देखने में मदद करने लगते हैं। और सौरभ भैया पता नहीं केकड़े पकड़ के क्या करेंगे, अपने थैले में केकड़े रखते जा रहे हैं। और तभी हम बड़े बड़े पत्थरों के नीचे देखने लगते हैं क्योंकि अक्सर केकड़े बड़े बड़े पत्थरों के नीचे ही मिलते हैं। और तो हमने देखा इधर उधर गौर से देखा तो केकड़ा नहीं था। तो शायद सौरभ भैया को एक केकड़ा दिख चुका होता है लेकिन वो भाग गया होता है। और सौरभ भैया केकड़े की तलाश में और आगे जाने लगते हैं, देखते हैं कि केकड़ा है या नहीं। तो हमने भी इधर उधर काफ़ी गौर से देखा तो केकड़ा वहाँ पर नहीं था, शायद केकड़ा भाग चुका होता है। और तभी हम आगे जाने लगते हैं और देखने लगते हैं खंडहरों में केकड़ा है या नहीं। तभी हमें आगे सामने दिखता है कि हम पहुँच चुके होते हैं झरने पर। और आगे देखा तो बहुत गहरी खाई हो चुकी होती है। हम दूर से देखने लगते हैं और हम छोटे छोटे पत्थरों के नीचे और पानी में केकड़े की तलाश करने लगते हैं और देखते हैं यहाँ केकड़ा है या नहीं। तो देखते हैं तो हमें केकड़ा वहाँ पर नहीं दिखता और सौरभ भैया आगे जाने लगते हैं। तो आखिरकार जहाँ से ज़्यादा बड़ा झरना बह रहा था हम वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और सौरभ भैया वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अपने झोला नीचे रख देते हैं क्योंकि उस झोले में केकड़ा होता है। और इसलिए हम पीछे आपको एक बार और व्यू दिखा देते हैं कि हम कितने दूर आ गए हैं पीछे से। ये देखो आपको पीछे का व्यू दिखा देते हैं। ये देखो क्या शानदार लग रहा है पीछे का व्यू। भाई ऐसी जगह पर कौन पिकनिक बनाने नहीं आना चाहेगा, इतनी ब्यूटीफुल जगह पर। और सौरभ भैया आगे जाने लगते हैं तो आगे देखा तो आगे जालियाँ लगी होती हैं क्योंकि हम पहले आए थे तब जालियाँ नहीं लगी थी इधर। और जालियों की तरफ से थोड़ी जाली खुली थी, वहाँ से निकलने का रास्ता था तो हम वहीं से निकलने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आगे कैसा क्या झरना है। देखा तो आगे सामने दूर से बहुत खाई दिख रही थी और आगे जाके और देखते थे पीछे देखा तो काफ़ी सारे बंदर थे और एक भैया वहाँ पर उनको रूट बांट रहे थे। तो आप भी आओ यहाँ पर तो बंदरों के लिए कुछ लेकर ना रहा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर मिलते हैं। और सौरभ भैया अपना केकड़ा दिखाते हुए ये देखो केकड़ा दिखा रहे हैं सौरभ भैया अपने हाथ से। और सौरभ भैया केकड़ा काट ही नहीं रहा, शायद सौरभ भैया को केकड़े से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और तभी सौरभ भैया केकड़ा और क्लोज से दिखाते तो केकड़े की आँखें देखो भाई कैसी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी केकड़ी आँख का बाहर निकाल रहा है और उसके डंक देखो कितना बड़ा है। और तभी मैं आपको आगे का व्यू जूम करके बताता हूँ तो देखो भाई कितना शानदार व्यू लग रहा होता है आगे का, लेकिन आगे खाई है बहुत बड़ी।
और तभी हम आए के लिए जाने लगते हैं। और जैसे ही हम आगे गए तो नीचे देखा तो बहुत सारी पब्लिक नहा रही होती है और देखा नीचे तो ग्रिल भी लग चुकी होती है, क्योंकि पहले ग्रिल नहीं लगी थी। और झरना यहाँ से बह रहा है। हम सबसे झरने के ऊपर पहुँच चुके हैं, सबसे ऊपर खड़े हैं हम। और ऊपर से मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ तो सब जने मुझको देखने लगते हैं कि ये इतने ऊँचे से कौन सा क्या कर रहा है। जो काफ़ी एक नंबर व्यू लग रहा है। काफ़ी सारी पब्लिक आई है यहाँ पर एंजॉय करने। तभी सौरभ भैया और मैं एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर नीचे देखने लगते हैं। तो नीचे देखा तो भाई साहब बहुत गहरा खाई लग रही थी। और नीचे देखा तो सब जने झरने के नीचे यानी कहाँ चढ़ कर नहा रहे थे और हम ऊपर सबसे बहुत मस्त आ रहे थे। इधर उधर देखा तो कितनी खाई थी, नीचे देखते में इतना डर लग रहा था। और देखो नीचे कितनी और भैया नहाकर मस्तानी लगते हैं और अपनी टी शर्ट को इधर उधर घुमाने लगते हैं। और हमें वहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका होता है। और वहाँ पर हमें घूमते घूमते पता ही नहीं चला कब शाम के 6 बज जाते हैं और हम घर की तरफ जाने लगते हैं। और देखा वहाँ से जाते हुए तो कैसे जंगल में निकलना पड़ रहा है। और ऐसे जंगल में वहाँ पर लोमड़ियाँ फिर रही थी बहुत सारी और हम जंगल में से निकल चुके होते हैं। और हम जहाँ से आए थे वहीं से वापस जाने लगते हैं जंगल में से निकल के और आगे जाने लगते हैं अपनी कार की तरफ। तो हम सब कुछ घूमने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा। और हम कार में आकर बैठ चुके होते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। और हमारे सौरभ भैया गाड़ी चला रहे होते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी दूसरा केकड़ा ढूंढने की, लेकिन इनको केकड़ा नहीं मिला। तो हमने एक जो केकड़ा पकड़ा था वो हमारे पास गाड़ी की डिग्गी में रखा है और वो जिंदा है। सौरभ भैया उससे हाथ लगा के देखते हैं, देखा तो वो हिल रहा था और सौरभ भैया ने उसको हाथ में पकड़ लिया। सौरभ भैया को वही बताता है वो, और तभी सौरभ भैया के वो केकड़ा काट लेता है। और लौटते टाइम हमें कितने सारे लंगूर मिले थे, देखो यार कितने सारे लंगूर बैठे हैं इधर। और यहाँ पर हमें घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो चुका होता है, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।